नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। लोकसभा चुनाव है और बात होगी तो चुनाव की ही होनी चाहिए। चुनावी समर में कूदे योद्धाओं की होनी चाहिए। भले ही दूसरे दलों के योद्धा रणभूमि में ताल न ठोकर लखनऊ और दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, किंतु इंडिया गठबंधन ने अपना योद्धा मैदान में उतार दिया है, और योद्धा भी ऐसा जो कद्दावर राजनीतिक परिवार का है। इसलिए भदोही लोकसभा का चुनावी युद्ध रोमांचक तो होना ही है। चलिए बात करते हैं भदोही लोकसभा के चुनावी शतरंजी चाल की। यह भदोही है। भले ही यह यूपी का छोटा सा जिला है, लेकिन अपनी भदोही अजब ही है, और जैसी भदोही है वैसे ही यहाँ के लोग भी हैं। अब यह कह पाना तो मुश्किल है कि यहाँ के लोगों की आदत दूसरे की आंखों से देखने के सोच के कारण भदोही अजब है, या भदोही के अजबीपन के कारण यहाँ के लोग गजब के हैं। खैर जो भी हो, किंतु ऐसा तो जरूर है जिसके कारण भदोही और भदोही के लोग औरों से अलग है। भदोही ही वह सरजमी है जहां राजनीतिक प्रयोग करने बाहर के लोग आते रहते हैं और अपनी दुकान भी चला लेते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी भदोही को प्रयोगशाला बना देती हैं। बीड़ों की डकैत रही दस्यु सुंदरी फूलन देवी को भी लोग डाकू से माननीय बना दिए थे। इस भदोही में सैदाबाद प्रयागराज के बाहुबली विजय मिश्रा 2 दशक तक एक छत्र राज कर सकते हैं। भदोही के काबिल नेताओं की दुकान बंद करा देते हैं। बागी बलिया के बेटे बीरेंद्र सिंह मस्त को भी भदोही सिराकों पर बिठा लेती है। चंदौली के दीनानाथ भास्कर को भी भदोही शरण देती है। मझवा के रमेश चंद्र बिंद को भी सिराकों पर बिठाती है। अपने आप में इकलौती भदोही में देशव्यापी सियासती धारा भी बेअसर हो जाती है। 1-2 बार के चुनाव परिणाम को अपवाद स्वरूप मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि भदोही में सियासती बयार की नहीं, बल्कि दल के दलदल और जाति वर्ग के अंधभक्त के गुहार की चलती है। जिधर मुखिया चला उधर टोली चल जाती है। इसी तर्ज पर भदोही के चुनाव परिणाम आते रहे हैं। हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाए। देश में उफान मार रही पीएम और मोदी की राम लहर भदोही में राम भक्तों और भाजपा समर्थकों तक ही सिमट गई है। भाजपा सरकार के अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के बावजूद यहाँ के लोग जाति, धर्म, वर्ग और अपने अपने चहेते दल के मुखिया के निर्देश को ही ब्रह्म आज्ञा मान रहे हैं। भदोही में मोदी और राम की नहीं, बल्कि जाति, वर्ग और मुखिया के फरमान की चलती दिख रही है। और इसे देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भदोही में 2024 की राह भाजपा के लिए आसान नहीं है। भदोही में भाजपा की नाव को मोदी और राम का तूफान नहीं, बल्कि जाति समीकरण का सही पैगाम ही पार उतार सकता है। जो लोग यह कहकर इतराते होंगे कि भदोही में भाजपा की सीटिंग सीट है, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीत बीजेपी अथवा मोदी लहर की जीत नहीं थी, बल्कि जाति समीकरण के जीत थी, जिसमें सर्वाधिक योगदान भदोही लोकसभा क्षेत्र के 2.5 लाख से अधिक बिंद मतदाताओं का था, जो पारंपरिक सपाई होते हुए भी भाजपा को मतदान इसलिए कर दिए थे कि भाजपा प्रत्याशी रमेश बिंद उनकी बिरादरी के थे। किंतु इस बार स्थिति विपरीत है। यदि भाजपा किसी बिंद को ही प्रत्याशी बनाए, तब भी वे सभी बिंद भाजपा के साथ जाने से रहे जो पिछली बार भाजपा के साथ थे। ऐसा इसलिए कि लोग यह बोलने से नहीं चूक रहे हैं कि उनकी कसौटी पर रमेश बिंद पूरी तरह खरे नहीं उतरे हैं। चर्चाओं में अनेक बिंदों की राय ऐसी ही सुनी जा रही है। विशेषकर भदोही के बिंदों और अन्य पिछड़ी बिरादरियों में पिछले 2 दशक से लोभ की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसका श्री गणेश बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने किया था। विजय मिश्रा के सियासत का एक सफल मोहरा यह था कि वो अपने क्षेत्र के बिंदुओं, अल्पसंख्यकों और पिछड़ी बिरादरियों में अपनी उदारवादी छवि बैठाने के लिए शादी, विवाह, दुख, विपत्ति अथवा अन्य तरह के मौकों पर आर्थिक सहयोग करने से पीछे नहीं हटते थे। इसी कारण विजय मिश्रा का गुणगान अन्य क्षेत्र की छोटी बिरादरियों में भी होता था। अपनी इस चाल से विजय मिश्रा न केवल 2 दशक तक भदोही में अपना सिक्का जमाए रखा, बल्कि भदोही को सपा का गढ़ भी बनाए रखा। जब योगी आदित्यनाथ की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई तो विजय मिश्रा के बुरे दिन आ गए। सपा के समय उनके जो पाप पर्दे में ढक दिए जाते थे वे बेपर्दा होने लगे। विजय मिश्रा के बुरे दिन शुरू हुए तो भदोही में सपा के भी बुरे दिन शुरू हो गए, जो अभी तक जारी है।
किंतु वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थिति कुछ बदली नजर आ रही है। सपा ने गठबंधन की आड़ में टीएमसी नेता ललितेश त्रिपाठी को भदोही का उम्मीदवार बनाकर भाजपा के पारंपरिक ब्राह्मण मतदाताओं पर डोरा डाल दिया है, जो भाजपा की राह को कठिन बना देने का संकेत देती है। भदोही में सर्वाधिक ब्राह्मण में यदि ललितेश त्रिपाठी कुछ प्रतिशत भी सेंध लगा पाए तो सपा के बल्ले बल्ले होने से रोका नहीं जा सकता है, जिसका संकेत भी दिखाई देना शुरू हो गया है। ललितेश त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाने का दोहरा लाभ सपा को यह हुआ कि वह अपने बिखरे परंपरागत समर्थकों को भी यह बताकर एकजुट करने का प्रयास किया है कि सपा प्रत्याशी को तो ब्राह्मण भी वोट देंगे। इसमें सपा के पारंपरिक मतदाताओं का जोश भी उफान पर है। यदि सपा का कैडर मतदाता एकजुट हुआ तो मोदी और राम की लहर के सामने सपा का कैडर मतदाता चट्टान बनकर खड़ा रहेगा, जिसकी संभावना भी अधिक है। यह रही भदोही की बात। भदोही लोकसभा में प्रयागराज की हंडिया और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की 2 सीटें भी शामिल हैं, जो सपा का परंपरागत गढ़ है। हंडिया और प्रतापपुर ब्राह्मण, यादव, बिंद और पटेल बहुल क्षेत्र है। सपा के लिए यहाँ अल्पसंख्यक तोहफे में है। यहाँ भाजपा की राह कभी भी आसान नहीं रही है। आज भी हंडिया से हकीम चंद बिंद और प्रतापपुर से बिजमा यादव सपा के विधायक हैं। गौर तो इस बात पर भी करना चाहिए कि मोदी योगी लहर के बावजूद भदोही विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग जीत गए। औराई में भाजपा प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर जीते तो, लेकिन उन्हें नाको चने चबाने पड़े थे। बताते हैं कि हंडिया और प्रतापपुर के पिछड़ों की स्थिति भदोही के पिछड़ी जातियों की मानसिकता से थोड़ी भिन्न है। सपा के लिए इनकी अंधभक्ति कुछ और विचार ही नहीं करती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हंडिया प्रतापपुर में सपा का होता आया कब्जा है। सपा के लिए हंडिया और प्रतापपुर बड़ी पूंजी है। प्रयागराज के जगतगंज निवासी प्रधान अरविंद यादव की माने तो हंडिया प्रतापपुर में सपा का प्रत्याशी ही नहीं बल्कि वहां का स्थानीय कैडर चुनाव लड़ेगा। तो क्या मान लिया जाए कि भदोही में मोदी और राम लहर की नहीं बल्कि सपा के कैडर की चलेगी, जिसमें अल्पसंख्यक बड़ी भूमिका निभाएगा। खैर, अभी भदोही लोकसभा में मई के अंतिम दिनों में मतदान होगा। हालात और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, चुनाव है। सटीक आकलन तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अनुमान तो तभी लगेगा जब दूसरे दलों के योद्धा भी रणभूमि में दिखाई देने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। नमस्कार।